नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का जिला हनुमानगढ़ टिब्बी के राठीखेड़ा, जिसमें पिछले 1-1.5 साल से फैक्ट्री का शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था, भाई उग्र हो गया। यहाँ किसानों का एक आंदोलन होता है। इस आंदोलन में हिंसक झड़प होती है। ये प्रदर्शन एथेनॉल बनाने वाली कंपनी ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री के खिलाफ हो रहे हैं। धारा 144 लागू है। इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और 17 वाहन फूंक दिए। लाठीचार्ज में 50 लोग घायल हो गए। किसानों का कहना है कि यदि फैक्ट्री लगेगी तो इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, जमीन खराब होगी और एथेनॉल निर्माण में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी को बढ़ा देगी। तो दोस्तों, एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है जिसे एथिल एल्कोहल कहते हैं, जिसको 2 तरीकों से बनाया जाता है, सिंथेसिस मेथड और फॉर्मेंटेशन मेथड। तो दोस्तों, एथेनॉल शक्करमय पौधे जैसे गन्ना, ग्लूकोज, सोरा, महुए का फूल से बनता है और स्टार्चमय पौधे जैसे आलू, चावल, जौ, मक्का से एल्कोहल कमर्शियल लेवल पर बनाते हैं। जब से सरकार ने E20 फ्यूल को मंजूरी दी है, तब से इसका उपयोग पेट्रोल में 20% तक बढ़ गया है, जिसमें 80% पेट्रोलियम पदार्थ होता है और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल से वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल, पाउडर, साबुन, परफ्यूम जैसे प्रोडक्ट बनते हैं। इसके साथ सह उत्पाद भी बनते हैं जैसे CO2, फ्यूजन तेल, टार्टाट, एथिल एल्कोहल, सभी प्रकार की मदिराओं जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका में यूज होता है। तो दोस्तों, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम 2003 में शुरू हुआ। 9 अक्टूबर 2007 के निर्णय के बाद 5% अनिवार्य और अक्टूबर 2008 तक इसको 10% तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। हाल ही के वर्षों में सरकार ने 2021 में E20 तकनीक नोटिफिकेशन जारी किया ताकि 20% तक इसकी ब्लेंडिंग की जा सके। तो दोस्तों, ड्यून कंपनी 40 मेगावाट तक का अनाज आधारित प्लांट लगा रही थी, जिसकी लागत 450 करोड़ रुपए है। इसके विरोध में पिछले 10 महीनों से शांतिपूर्ण विरोध चल रहे थे और दोस्तों, जब दीवार बनाने का काम शुरू हुआ तो किसानों का गुस्सा बढ़ जाता है और विरोध के दौरान गुस्से में इस दीवार को तोड़ देते हैं। इसमें एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति का कहना है जो भूमि अधिकृत की गई है वह गलत है। इसमें खेती की ज़मीन को गलत तरीके से बंजर बता दिया गया है और यह फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो भूजल को भी प्रभावित करेगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हम किसानों पर पड़ेगा। पर कंपनी का कहना है कि जो वेस्ट वाटर है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसे ट्रीट करके यूज़ किया जाएगा। प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार के पास ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जिससे प्रदूषण को मापा जा सके और प्रदूषण बढ़ने पर उसको रोका जा सके। कंपनी का कहना है कि हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पानी को बचाएंगे।